इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान विदुषी महासती वृंद, जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ के जैनिज्म के बेसिक प्रिंसिपल को, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को, जीवन के सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्यों को, जो आप जैन हो या नहीं हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, आप ह्यूमन हो या एनिमल हो, आप एकेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, आप देवता हो या नारकी हो या तिर्यंच हो या मनुष्य हो, आप योगी हो, रोगी हो, भोगी हो, कुछ भी हो, जो सब पर एक समान लागू होते हैं, ऐसे सत्य को तत्व कहते हैं। ऐसा सत्य जो निराबाध रूप से अनकंडीशनल सब तरफ काम करता ही करता है। जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनेगा ही बनेगा। आप गाली दे करके बनाओ कि आप नवकार मंत्र गिन करके बनाओ, हिंदू बनाए कि मुस्लिम बनाए, भारत में बनाए कि पाकिस्तान में बनाए, थोड़ा गेन कम कर। भारत में बनाए कि पाकिस्तान में बनाए, कहीं पर भी बनाए, कोई भी बनाए तो पानी तो बनेगा ही बनेगा। ऐसे जो सत्य होते उनको साइंटिफिक ट्रूथ कहते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो 7 तत्व है, एक ऐसे हैं जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे ग्रेविटेशन, जैसे E=mc वर्क, वैसे ही है। और उसमें इसका एक तत्व के विषय में हमने कल थोड़ी सी जानकारी ली, आश्रय। जो आता है उसको आश्रय कहते हैं, जो हम लाते हैं उसको आश्रय कहते हैं। अंदर आना महत्वपूर्ण है, वो आकर के भी लाकर के भी आता है, वो सिचुएशन सिस्टम से भी आता है, नेचर से नहीं आता। किससे आता है? सिस्टम, सिस्टम सिचुएशन। हम लाना नहीं चाहते लेकिन वो आ जाता है, क्योंकि वैसी अंदर में सिस्टम बना के रखी हुई है। और कई बार अंदर में प्रवेश जबरदस्ती भी हो जाता है। और ये जो प्रवेश बेसिक क्या है, उसमें केवल इनकमिंग, अंदर आना। वो कैसे भी आया तो वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, किस आधार पर वर्क करेगा, वो इस पर तय होता है कि जिसके पास आया है, या जो आया है, या जो आने का तरीका है, वो कैसा है। जैसे कोई मुस्लिम मूर्ति को देखेगा, उसके भी अंदर में वो मूर्ति का आश्रय हो गया, लेकिन मूर्ति को देख करके उसके मन में श्रद्धा जागृत होगी कि गुस्सा जागृत होगा? गुस्सा जागृत होगा। क्यों? उसके अंदर की सिस्टम वैसी बनी हुई है, मेंटेलिटी वैसी बनी हुई है, उसकी धारणा वैसी बनी हुई है। और कोई राम की मूर्ति को कोई हिंदू देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा? भक्ति आएगी। क्यों?
उसकी मेंटेलिटी, माइंडसेट, बिलीव्स, आस्था। जैसी आस्था होगी वैसा आसरों का आसर होगा। भूलेंगे वाक्य? जैसा आश्रय होगा वैसा असर नहीं होगा। जैसी आस्था होगी वैसा आश्रय का असर होगा। जैसी धारणा होगी, जैसी भावना होगी, जैसे आपने प्रेम से भोजन किया और आपने गुस्से में भोजन किया, तो प्रेम से भोजन करोगे तो उसका असर डिफरेंट आएगा, और गुस्से में भोजन करोगे तो उसका असर डिफरेंट आएगा। पदार्थ तो वही है, थोड़ा गेन कम करे भाई मॉनिटर का, पदार्थ तो वही है, लेकिन अपना माइंडसेट चेंज हो गया तो असर चेंज हो गया। तो असरों पर काम करने के पहले किस पर काम करना चाहिए? माइंडसेट पर। माइंडसेट मीन्स अपने बिलीव्स, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था। एक आस्था होती है कि जिसमें कंटिन्यू पुण्य आते रहता है। करो तो भी, नहीं करो तो भी, करो तो भी, नहीं करो तो भी पुण्य आता है। और एक आस्था होती है कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं बोलो, कुछ भी नहीं सोचो तो भी पाप आते रहता है। आपको कैसी आस्था चाहिए? अपनी आस्था कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यू पाप आता रहे, करे तो भी, नहीं करे तो भी, सोचे तब भी, नहीं सोचे तो भी। समुद्र में पानी लाया जाता है कि 24 आवर्स आते रहता है? कितने रास्तों से आता है? चारों तरफ से। ऊपर से भी आता है, नीचे से भी आता है। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर के नदियों से पानी आता है, जमीन के अंदर से भी पानी उधर ही आते रहता है, कंटिन्यू आते रहता है। ऐसा भी हो सकता है। उसकी सिस्टम ही ऐसी, उसकी सिस्टम ऐसी, उसकी सिचुएशन ऐसी कि कंटिन्यू पानी आते ही रहता है। और देखो ना क्या स्थिति है, समुद्र में आने वाला पानी मीठा होता है कि खारा होता है? मीठा। और समुद्र का पानी कैसे होता है? क्या सिस्टम है देखिए, क्या स्ट्रक्चर है। क्यों? कि ह्यूज पानी जो उसमें पहले का है वो खारा है। मीठा पानी कितना भी आए तो फिर ट्रांसफर हो ही जाता है। इसको जैनिज्म में कहते हैं, मुस्लिम में कहते हैं, हिंदू में कहते हैं, क्रिश्चियन में कहते हैं। सबकी डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन बेसिक शब्द सबका वही है। जिसका ऐसा होता है उसको वो काफिर कहते हैं, जिसका ऐसा होता है उसको जैनी मिथ्यात्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ्यात्वी कहते हैं। हिंदू उसको नास्तिक कहते हैं, क्रिश्चियन उसको शैतान कहते हैं। अब मिथ्यात्वी जो है उसके पास कुछ भी कंटिन्यू आता ही रहता है। मीठा पानी आएगा तो भी खारा ही होगा, खारा पानी तो खारा होगा ही होगा। क्यों? क्यों किस में है? मिथ्यात्व में। वो कुछ करे या नहीं करे, कुछ बोले या नहीं बोले, कुछ सोचे या नहीं सोचे, वो आते ही रहता है, वो आते ही रहता है। हनुमान जी, वो राम का नाम ले या न ले,
राम का नाम चलते ही रहता है, चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, लाना पड़ता नहीं है। क्यों? कि हृदय उनका भक्त का है। तो जैसा उनका आस्था, जैसी जिसकी विश्वास होती है, वैसी ऊर्जा उसके पास कंटिन्यू आती ही रहती है। चेंज योर बिलीव, चेंज योर आश्रव। आपकी आस्था चेंज हो गई कि आपका आश्रव चेंज हो गया। कई बार कई परिवारों में, सास बहू में, पति पत्नी में साइक्लोन आते रहते, तूफान आते रहता है, जमीने भाई वो क्या हाँ सब कितो ही करियो ना, वे सेटिस्फेक्शन ज नहीं हुए। क्यों? अंदर में कही है वो रिश्तारो स्ट्रक्चर। यदि परस्पर में रिश्ते का स्ट्रक्चर नेगेटिव होगा, तुम अच्छा भी करो तो आसर बुराई होगा। तो वहां आचरण चेंज करना चाहिए कि रिश्ता चेंज करना चाहिए? हाँ? रिश्ता चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए? रिश्ता चेंज करना चाहिए। रिश्ता मीन्स रिलेशन के, परस्पर के जो रिलेशन का स्ट्रक्चर है ना, वो नेगेटिव है, वो क्या करना चाहिए? वो पॉजिटिव हो गया। रिलेशन का कैरेक्टर चेंज हो गया तो डिक्शनरी चेंज हो गई। ठीक? रिलेशन का कैरेक्टर चेंज हो गया तो मीनिंग की डिक्शनरी चेंज हो गई। ऐसा होता कि नहीं होता? पहले कोई आपका दोस्त था और किसी बात पर वो आपका दुश्मन हो गया, और वही बात वो बोल रहा है अभी भी जो पहले बोलता था। उसका मीनिंग वही निकलेगा जो पहले निकलता था। क्यों? रिश्ता कैसा हो गया? अभी कल मेरे पास कुछ लोग बैठे थे, दूसरी चर्चा चल रही थी, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। जब तक कोई बीजेपी में नहीं है तब तक वो गुनहगार है। उसने बीजेपी की मेंबरशिप ले ली, वो क्लीन हो गए, गंगा नहाया, सारे पाप धुल गए। और वो बीजेपी से वापस चला जाए तो हाँ? फिर वापस फाइल ओपन हो जाएगी। वो बीजेपी में आ गए, फाइल क्या हुआ भाई? आदमी बदला कि उसके साथ का रिश्ता बदला? रिश्ता बदला। तो रिश्ता बदल गया तो भी असर चेंज होता है। श्रद्धा चेंज हो गई तो भी असर चेंज होता है। मैं दोनों बात कर रहा हूं आपको साथ। अपनी श्रद्धा भी सम्यक होनी चाहिए और अपना रिश्ता भी मैत्री का होना चाहिए। बोलो, श्रद्धा, रिश्ता। और श्रद्धा को सम्यक कर लेंगे, आस्था को मंगलकारी बनाने की जो सिस्टम होती है, उस सिस्टम को आपने समझना है। स्कूल में बच्चा जाता है, आप भी गए, मैं भी गया। पहले दिन वो टीचर कहते हैं ये है, ये बी है, ये सी है। हम स्वीकार कर लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है। आपने कभी पूछा बी को ए क्यों नहीं कह सकते, ए को बी क्यों नहीं कह सकते? हेलो, हाँ? क्यों नहीं पूछा? अब जो कहा वो मान लिया, जो कहा वो मान लिया। और मान लिया तो क्या हुआ? जब भी ए को दिखते तो यही लगता है, बी को देखे तो बी लगता है, सी को देखे तो सी लगता है। तो वैसा हमने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया।
वैसे ही आपको पहले ही क्लास में बता दिया गया था, जो अपना पोजीशन के पहले हुआ था, कि ऐसा एक पहला अक्षर गिन लो, रट लो, अरिहंतो महदेव। क्या अक्षर दिया था आपको? तीर्थंकर ही मेरे देव है। कौन देव है? तीर्थंकर ही, बोलो ना। तीर्थंकर का नाम आया, तीर्थंकर दिखे कि अंदर में फीलिंग होनी चाहिए कि मैं परमात्मा को मिल रहा हूं। जैसे ए को देखते ही फीलिंग किसकी होती है? बी को देखते किसकी फीलिंग होती है? सी को देखते किसकी फीलिंग होती है? क्यों होती है वो फीलिंग? अंदर में डिक्शनरी फिट हो गई। ऐसे डिक्शनरी फिट कर लो अंदर में। तीर्थंकर देखे कि परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। तीर्थंकर का नाम आते ही परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा यदि आपका मानस बन गया तो 24 घंटे, कितने? 24 घंटे पुण्य का आश्रय होगा। किसका आश्रय होगा? पुण्य का आश्रय होगा। जावत जीवम सुसाहु न गुरु नो। अच्छा साधु मेरा गुरु है। अच्छा साधु मेरा गुरु है। अच्छा साधु देखा कि गुरु की फीलिंग होनी चाहिए। साधु दिखा कि क्या लगना चाहिए? गुरु मिले। एक फीलिंग आपको होती, इसकी होती है फीलिंग। कोई भी अपने किसी भी परंपरा का संत देखा तो अपन हाथ जोड़ते। क्यों जोड़ते हैं? आप ही जोड़ते हैं, दूसरे नहीं जोड़ते। क्यों? सेटिंग हो गई है। क्या हो गई है? सेटिंग हो गई। और जिनकी सेटिंग नहीं हुई है वो यूं ही निकल जाते हैं। तो ये सेटिंग हो गई तो काम हो गया, और सेटिंग नहीं तो फीलिंग नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।